कि जब सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि 40 जवान शहीद हुए हैं और उस पे हमारी गलती है, तो जब मोदी जी ने कहा चुप रहिए, इसका मतलब उनकी बलि चढ़ाई गई है और देश की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। मैं अभी सारे राज खोलूंगा, यहीं थाने के सामने खोलूंगा। अच्छा। कि उसने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और कल उसने BS ईश्वर। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम RK पुरम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर जो किसान लोग सत्यपाल मलिक के समर्थन में आए थे, क्योंकि उनको कल CBI का नोटिस आया है, CBI उनसे पूछताछ करने वाली है इंश्योरेंस मामले को लेकर, वो करने वाली थी, लेकिन अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और जो लोग उनके समर्थन में आए थे उनको भी डिटेन कर लिया गया है। अभी हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो भी बयान सत्यपाल मलिक जी की तरफ से आए उन पर ना कोई जवाबदेही आई है और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये जो किसान लोग हैं कैसे उनके समर्थन में है और आगे इनकी क्या चीजें रहेंगी? जी देखिए, उनकी गिरफ्तारी की बात सुन करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान कौम में बहुत रोष है और थोड़ी देर का इंतजार किया जा रहा था कि हमारे सत्यपाल मलिक जी कोई बयान दे। तो पुलिस प्रशासन से मेरी भी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि अभी खाना वाना खा रहे हैं और खाना खा के सत्यपाल मलिक जी को छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, तो क्यों किया गया ये डिटेन आज? तो मतलब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा कुछ चीजें थी भी नहीं। कोई बात नहीं है, ये पुलिस प्रशासन है, शहंशाह का आदेश है और शहंशाह के आदेश का पालन इन लोगों को करना पड़ता है, तो वो इन लोगों ने अपना पालन कर लिया। अब किसान अपने बात पे अड़ा है, तो अभी वो थोड़ी देर में सत्यपाल मलिक। किसान लोग क्या कहना चाहते हैं? समर्थन में आप लोग आए थे, क्या कहना चाह रहे हैं? जी। अगर चोर को चोर कहना गलत है तो भाई फिर तो इस देश में रहना गलत है। अगर हम सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि मुझे 300 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की गई, उन्होंने उनके नाम बता दिए। अरे चोरों के नाम बता दिए, चोरों का छापा मारो। मेरे क्या धरा, मैंने तो बताया कि चोरी कर रहे थे, तो मेरा क्या धरा, उसके लेना। उसके जा नहीं सकते क्योंकि शहंशाह का आदेश है। और विपक्ष बार बार पहले ही बोलता था कि CBI उनके कब्जे में है, ED उनके कब्जे में है। अब जब सत्यपाल मलिक जी पर बताया गया कि CBI पूछताछ करेगी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी चढ़ गए हैं उन पर, बोल रहे कि यही एक चीज बची थी, इसी का इंतजार हो रहा था, वो हो गई। देखिए, पूर्व गवर्नर रहे, चार राज्यों के गवर्नर रहे और इतना बड़े पद पे रहे, और सबसे बड़ी बात मोदी जी के खास रहे, और जब खास ने राज खोला तो शहंशाह तिल मिला गया और शहंशाह की कुर्सी हिलने लगी। जो कहता था, क्योंकि उसने कल भी बयान दिया, कल उसने IAS ऑफिसरों को कहा कि आप देखो टैक्स पेयर का पैसा है, कोई अपनी पार्टी में ना लगाए। अरे तेरे से ज्यादा कौन लगा रहा होगा जो हर मिनट में 5 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के अपने प्रचार पे खर्च कर रहा हो कि दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह फकीर बताता है, भारत का फकीर 5 करोड़ रुपए पर मिनट अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता है। तो मैं तो चाहता हूँ दुनिया का हर व्यक्ति ऐसा फकीर बन जाए। बयान आ रहा है बीजेपी की तरफ से। दूसरी चीज, मैं अभी सारे राज खोलूंगा, यहीं थाने के सामने खोलूंगा। अच्छा। कि उसने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और कल उसने BS ईश्वरप्पा जो कर्नाटक का पूर्व स्टूल मंत्री भी रहा, 2 बार BJP का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, उसने अब जो है वो कर दिया था 40% का जो टैग लगा वो उसी पे लगा था। उसकी वजह से BJP का एक क्या बोलते हैं उसे, उद्योगपति, उसने आत्महत्या की और मोदी जी ने उसी उद्योगपति को फोन किया। तो किसको किया? भ्रष्टाचारी को फोन किया। तो सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा था कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, तो मोदी ने खुद साबित कर दिया कि मोदी भ्रष्टाचार का प्रेमी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि अगर इतना ही उनको सच बोलना तो पहले क्यों नहीं ये सारी चीजें सामने? अब 4-5 साल बाद ही क्यों सत्यपाल मलिक जी बयान दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जिसे वो चोर कह रहे हैं वो चोर क्यों नहीं बोलता है? कुकर मुत्ते तो कूद कूद के आ रहे हैं, चोर क्यों नहीं बोलता? उसने प्रधानमंत्री पे सीधा एलिगेशन लगाया है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता? विपक्ष यही बोल रहा है। सुनो, कल की बात बताता हूँ, परसों की। मेरे देश के 5 जवान शहीद हुए हैं, शहीद हुए हैं, और देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट खोलो,
गृह मंत्री का ट्विटर अकाउंट खोलो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट खोलो, उस पे उनके एक ट्वीट भी नहीं है। तो ये सेना के किस तरीके से फेवर में, मुझे बता दो। सेना की बलि चढ़ाते हैं और राजनीतिक कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जब सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि 40 जवान शहीद हुए हैं और उस पे हमारी गलती है, तो जब मोदी जी ने कहा चुप रहिए, इसका मतलब उनकी बलि चढ़ाई गई है। और देश की जनता अब चुप नहीं बैठेगी, पूछेगी कि मेरे देश की सेना का शहादत करके तुम जो उस गद्दी पर बैठे हो वो राज बताओ कि गृह मंत्रालय ने 5 हवाई जहाज क्यों नहीं दिए थे। विपक्ष बोल रहा है कि जांच उन पर होनी चाहिए जिन पर आरोप लगे हैं। सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, लेकिन बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच इन पर बिठाई जा रही है, सत्यपाल मलिक जी पर। देखिए, हिंदुस्तान में नियम है कि हम एक वो कहते हैं ना कि लोकतंत्र नहीं है, उससे साबित होता है। अच्छा, अगर लोकतंत्र होता तो देश संविधान से चलता। ये राजतंत्र है, तानाशाह की सरकार है और उसे कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि इतना जब दबाव बनेगा बीजेपी पर, अगर जनता साथ दे रही है, आप लोग समर्थन में आ रहे, तो उनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का? देखिए, यहाँ नहीं देंगे तो जनता को चुनाव में जवाब देना पड़ेगा। जनता इनके हर प्रतिनिधि को पकड़ के बैठेगी कि पहले शहंशाह का जवाब दे, तब वोट मांगने आना। अच्छा, 2024 पर असर पड़ेगा मतलब इन मुद्दों क्या? अच्छा, एक बात तो बताओ, जिसे हम ईमानदार समझ के लाए थे और वो दुनिया का सबसे भ्रष्टाचारी बन गया, तो उस साबित तो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ना सीबीआई उनके घर जा रही है, सीबीआई का किसी पर छापा नहीं पड़ रहा बीजेपी में। अरे सीबीआई थारी, इनकम टैक्स थारा, ईडी थारी, पुलिस थारी, मिलिट्री थारी और गृह मंत्रालय थारा। अच्छा, तो जांच करेगा कौन? इनका फुप्पा। मतलब सब कुछ इनका है तो इन पर नहीं जा रहा है? सब कुछ इनका बोल रहे हैं आप? आज इनका है, कल किसी दूसरे का होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, हर 5 साल में बदलती हैं सरकारें। 2024 में बदल जाएगी। ये मुद्दे बन पाएंगे क्या? चुनाव का मुद्दा है, वही सारी चीजें रह जाएंगी। देखिए, शहंशाह ने एक फोन वहाँ हिमाचल में किया था, सरकार गई, और शहंशाह ने एक फोन कर्नाटक में किया, सरकार जागी। और कर्नाटक की सरकार जाते के साथ शहंशाह से सवाल बीजेपी के लोग ही पूछेंगे। अच्छा। ये ध्यान रख लेना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आगे भी जो इनकी प्रतिक्रिया रहेंगी, जो इनका कहना रहेगा, जो जनता तक पहुँचाता रहेंगे, वो जनता लाइव आप तक पहुँचाता रहेगा। शुक्रिया।